नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड मैथ्स राहुल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 15 दिसंबर से आप लोगों के 15 दिसंबर 2020 से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और जो भी आपके डाउट आते हैं मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मुश्किल से आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम लगेगा और आप आराम से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी संख्या का, ये जो संख्या जिसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है, उसका यूनिट डिजिट यदि आपके 00 हो, यदि लास्ट में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 और 9 हो, तो ये 6 और 9 हैं तो वो उनका स्क्वायर रूट निकल सकता है, उनका वर्गमूल निकलेगा। वो वर्ग संख्या होंगी। यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7 या फिर 8 होता है तो वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। उसका पूर्णांक में कभी भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। जी है, यदि स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1, 4, 5 और 1, 4, 5, 6 और 9 है, मतलब जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उनका इकाइकांक 1, 4, 5 या 5, 6 या 9 है। ठीक है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब यदि इसे इकाइकांक 1 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक, यदि वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकालना है उसका इकाई का अंक यदि आपका 1 है, ठीक है, तो वर्गमूल संख्या उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। यदि आपको जो संख्या दी गई है उसका यूनिट डिजिट यदि 4 है तो जो आपका स्क्वायर रूट निकालोगे, जो वर्गमूल निकालोगे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, यदि आपका जो संख्या दी गई है वो उसका यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर रूट नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा। यदि जो संख्या आपको दी गई है संख्या दी गई जिसका वर्गमूल निकालना है उसका यूनिट डिजिट यदि 6 है तो स्क्वायर रूट नंबर का यूनिट डिजिट 4 या फिर 6 होगा। यदि आपको जो संख्या दी गई है उसका यूनिट डिजिट 9 है तो स्क्वायर रूट नंबर का 9 या 3 या फिर 7 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लीजिए संख्या दी गई है, आपको संख्या दी गई है, एग्जाम्पल से आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। कभी भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको जल्दबाजी कभी नहीं करना। जितने आराम से सीखोगे उतना अच्छा सीखोगे और उसके बाद उतनी ही अच्छी स्पीड बना पाओगे। ठीक है, तो मैं बहुत ही आराम से समझाऊंगा और आप भी बहुत ही आराम से समझना। जैसे आपको संख्या दी गई है, संख्या क्या है? संख्या दी गई है आपको 3721, 3721। इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। ठीक है, जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 1 होता है तो रूट नंबर, जो स्क्वायर रूट नंबर होता है, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यही होता है, नहीं होता है? क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, तो 1 हो जाएगा इसके यूनिट डिजिट। चलो ठीक है, सबसे पहले इसके पहले क्या करते हैं, हम इसके दो दो के पेयर बनाते हैं। हमने पेयर बनाए, ये बना लिए दो दो के पेयर बन गए। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 1 है तो 1 या फिर 9 होगा। अब ये होती है 37। 37 से छोटी स्क्वायर नंबर क्या होती है? 37 से छोटा कोई ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, वो होती है आपकी 36। 36 होती है, बोलोगे हाँ होती है। ठीक है, जब 36 होती है, किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 6 का। किसका होता है ये स्क्वायर रूट? 6 का स्क्वायर रूट सॉरी, ये किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। 37 से छोटी एक ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, उससे छोटी।
क्या होती है 36। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पर दोनों में 6 लिख देंगे। ठीक है, अब या तो 6 होगी या फिर या तो 61 होगी, इसका स्क्वायर रूट 61 होगा या फिर 69 होगा। अब यहाँ पर होता है डाउट कि होगा क्या। अभी हमने क्या लिया था, इससे छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। अब एक लेना है इससे बड़ी, मतलब जो 6 का स्क्वायर था, अब लेना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होगा। अब ये दो संख्याएं हो गई। अब हमें देखना है कि किसका स्क्वायर रूट है। जिस 3721 3721 किसका स्क्वायर रूट है। अब हम देखेंगे जिसके पास में संख्या होगी 37 डिसाइड करेगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, 37 किसके पास में है 36 के पास में है कि 49 के पास में। आप बोलोगे कि 36 के पास में। किसके पास में है 36 के पास में है। 36 और 37 बिल्कुल पास पास में है, 1 का डिफरेंस है और ये ज़्यादा दूर है, इससे ज़्यादा दूर है। तो छोटी वाली संख्या के पास में है, तो छोटी वाली संख्या के पास में है, तो ये छोटी वाली संख्या का स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब इसका था इसके 3721 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 61। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 4761। अब यहां पर भी यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो क्या होगा जब संख्या का यूनिट डिजिट यहाँ पर दो दो के पेयर बनाए, बोलोगे बना लिए। ठीक है, ये बन गए। अब जब हमने दो दो के पेयर बना लिए, बन गए दो दो के पेयर, एक पेयर ये हो गया एक पेयर ये हो गया। इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा स्क्वायर रूट संख्या का यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 47 से छोटी एक ऐसी संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 47 से एक ऐसी संख्या 47 से छोटी जो पूर्ण वर्ग हो। आप बोलोगे कि वो तो केवल एक ही है, क्या 36। क्या है 36 है 36। मैं इसके ऊपर वाले को पहले हटा लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर तो ये क्या आएगा इसका आंसर 61 आया था, ऊपर वाले का आया था। अब यहां पर देखते हैं। ठीक है, इसका यूनिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये देख लिया, दो दो के पेयर बना के बोलोगे हाँ देख लिया। अब यहां पर देखते हैं 47 से एक ऐसी छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या एक ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, वो होगी आपकी 36। हमने 36 यहाँ पर लिख ली। अब 36 किसका किसका वर्गमूल है, अब बोलोगे 6 का, तो यहाँ पर 6 ले लिया। हमेशा छोटी वाली संख्या का वर्गमूल लेना है यहाँ पर। ठीक है, ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं इससे जे किसका था 6 का स्क्वायर था 36। अब यहाँ 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या लेना, अब जी क्यों क्या होगा या तो 61 होगा या तो 69 होगा। अब कौन होगा ये डिसाइड करेगा 47। कौन डिसाइड करेगा 47 डिसाइड करेगा कि ये किसका वर्गमूल है या तो इसका वर्गमूल क्या है। तो इसको देखना है किसके पास में है, जो 36 के पास में है या फिर 49 के पास में है। तो आप बोलोगे यहाँ के 49 के पास में है 47 है पास में, तो ये बड़ी संख्या के पास में है तो बड़ा वाला इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, जी आंसर हो जाएगा। या फिर आपको ये देखना है, या फिर आपने क्या दिया 61 और 69 के बीच में दो संख्याएं आई, इनके बीच में निकालना है। इनके बीच में एक संख्या आएगी आपकी 65। 65 का स्क्वायर निकाल दो आप, कितना हो जाएगा ये आपको बताया था मैंने। यदि आपको एक यूनिट डिजिट जिसका 5 नहीं है, यदि उसका स्क्वायर रूट निकालना सॉरी वर्ग निकालना नहीं आता, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो 65 का आपको क्या निकालना है वर्ग निकालना है। क्या हो जाएगा इसका, इसमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब ये 6 है, 6 इंटू 6 प्लस 1 मतलब 7। 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा 742 42। जी आया। जी क्या है 47 25 से छोटा है, 47 61 से छोटा है जी 42 25। जब ये छोटा है तो ये यदि छोटा आता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। यदि जैसे इसमें देखा था इसका भी यही था, जिससे क्या है बड़ा है तो इसमें छोटी वाली 61 आया गया था जी, 61 आया था नहीं। ठीक है, क्योंकि जे इससे बड़ा था, 42 25 37 21 से बड़ा था, इसलिए छोटा वाला आंसर आएगा। और इसमें देखो 42 25 47 61 से छोटा है, मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट
यदि यूनिट डिजिट 4 आता है, इसमें फिर से पेयर बनाएंगे दो दो के, बना दिए। अब जब यूनिट डिजिट 4 है तो क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, दो में से कोई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 67 से कोई एक संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। आप बोलोगे 64, हमने बोला ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर है, बोलोगे 8 का, तो हमने 8 यहाँ कर दिया और 8 यहाँ कर दिया। ठीक है, या तो ये 82 का होगा या तो 88 का वर्गमूल होगा। अब जब आपने देखो जी 8 का स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर और लिख लो, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है किसके पास में है, 67 किसके पास में है, छोटी वाली संख्या 64 के पास में है, तो छोटा वाला ये आपका वर्गमूल हो जाएगा इसका 82, मतलब 82 का वर्गमूल होगा 6724। क्लियर है। नेक्स्ट, इसका यूनिट डिजिट क्या है, वो यहाँ से 2 2 के पेयर बनाए हमने, बना लिए, दो पेयर बन गए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिजिट हो गए। अब हम देखते हैं इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यही होगा। अब हम देखते हैं 77 से एक ऐसी संख्या लेना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें पता है क्या होती है, 64 होती है। 64 77 से एक छोटी है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्गमूल, इसका किसका वर्ग है, बोलोगे आप 8 का वर्ग है, तो 64 है, तो दोनों साइड हमने 8 लिख दिए। अब या तो 82 होगा या तो 88 होगा इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल या तो 82 होगा या तो 88 होगा। अब हम जी 8 का स्क्वायर है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख लिया हमने, 9 का स्क्वायर होता है 81, लिख लिया। अब या तो जी, अब डिसाइड करें जिसके भी पास में 77 होगा। अब हम देखें तो इसके पास में, क्योंकि इसके सीधे 4 का डिफरेंस है और इसमें ज़्यादा का हो रहा है, तो किसके पास में है जी, बड़ी वाली संख्या के पास में 81 का, तो बड़ी वाली संख्या इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि यूनिट डिजिट 5 आता है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, केवल और केवल एक संख्या में आंसर है आपका, एक बार में आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें दिया है आपको 9025 का, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब यूनिट डिजिट आपका 5 होता है तो केवल दो दो के पेयर बनाए। आपने यहाँ पर देखा क्या है, यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया केवल और केवल एक ही संख्या आती है, वो है 5। अब यहाँ पे है 90 से छोटी एक ऐसी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो आप बोलोगे 81, सॉरी 81 किसका 81 है, 81 किसका ये वर्ग है, बोलोगे आप 9 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 95। करके देख लीजिए, 95 का स्क्वायर यदि हमें करना है, तो 95 का यदि हम स्क्वायर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 55 25, 9 इंटू 9 + 1 मतलब 10, 9 × 10 कितना होता है, 90 होता है, हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 95 का हो जाएगा। नेक्स्ट ये है 5776, इसका यदि यूनिट डिजिट आपका 6 आता है तब क्या करेंगे, यदि आपका यूनिट डिजिट 6 आता है तब क्या होगा, यूनिट स्क्वायर या तो 4 आएगा इकाई अंक, या तो 6 आएगा, दो में से कोई एक आएगा। ठीक है जी, हमने इतना अलग कर दिया और जी इतना अलग कर दिया। अब ऐसी संख्या बताइए जो कि 57 से 57 से छोटी हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, क्या हो, 57 से छोटी हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वो क्या होती है, वो होती है 49। क्या होती है, 49, 49 होती है वो संख्या जो कि पूर्ण वर्ग होती है। 49 किसका वर्गमूल होती है, किसका वर्ग होता है, तो 7 का वर्ग होता है, तो या तो 74 होगा या तो 76 होगा इसका। ठीक है, तो अब जब 7 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर और लिख लो यहाँ पर 64। अब आप देखते हैं, अब आप देखोगे किसके पास में है जी 57, तो आप बोलोगे कि इसके ज़्यादा पास में है, जिसके ज़्यादा पास में है, बड़ी संख्या के ज़्यादा पास में है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 76। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 6889 6889, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। जब आपका यूनिट डिजिट वर्ग संख्या का 9 होता है तब क्या होता है, आपका वर्गमूल संख्या के यूनिट डिजिट 3 या फिर 7 होता है। ठीक है,
तो जी 2 के पेयर बना के बोला, ठीक है। अब यहाँ पर 68 बचा। 68 में देखो, यहाँ पर 68 से छोटी ऐसी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो आप बोल दोगे क्या होगी, या तो आपकी 64 होती है, या तो नहीं, अभी तो 64 होगी, ठीक है। 64 किसका होती है, किसका वर्ग होती है 64 संख्या, बोलोगे आप 8 का वर्ग होती है, तो 8 यहाँ कर दिया और 8 यहाँ कर दिया। जी छोटी संख्या 8 का वर्ग है, यहाँ पर 9 का वर्ग लिख देंगे, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है जी। किसका होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब देखो 68 किसके पास में है, आप बोलोगे 64 के पास में, और 64 क्या है, छोटी संख्या है। जब ये छोटी है तो आपका ये छोटा वाला आंसर सही होगा। क्या हो जाएगा, 83 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 6889 का। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आते हैं बड़ी संख्या की तरफ, यही बड़ी संख्या। अब ये होता है क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 2 के पेयर बनाना ही बनाना है। यहाँ से 2 जो बाकी बचा जी ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट आपका 1 होता है वर्ग संख्या का, तो वर्गमूल संख्या का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। और अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं 327। एक ऐसी संख्या बताइए जो 327 से कम हो, जो 327 से कम हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो आप बोल दोगे कि 324 क्या होती है, 324। 324, 324 किसका वर्ग होती है, आप बोलोगे 18 का वर्ग होती है, तो आपने यहाँ 18 लिख दिया, 18 कर दिया, और यहाँ भी 18 कर दिया, ठीक है। तो या तो 181 का होगी या तो 189 का होगी। जब ये 18 का वर्ग है, यहाँ पर हमने लिख लिया 19 का वर्ग। 19 का वर्ग होता है 361, ये क्या लिखा है आपका, 361 है, ठीक है। अब 327 किसके पास में है, 324 के पास में, ज़्यादा पास में है, तो 324 किसका वर्ग है, 324 के ज़्यादा पास है, मतलब 324 क्या है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या का जी स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब 181 का जी क्या है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल संख्या है कौन, 32,761, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, 51,529, इसका देखना है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दो, पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे। वही संख्या, जब यूनिट डिजिट आपका 9 होता है वर्ग संख्या का, तो वर्गमूल संख्या का 3 या फिर 7 होता है। अब जी, अब 515 से छोटी एक ऐसी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। 515 से एक संख्या होती है, यदि आपको मालूम हो, 484, ठीक है। 484 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है और 515 से छोटी है। जी किसका वर्ग होती है, आप बोलोगे 22 का वर्ग होती है। जब ये 22 का ये वर्ग है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे जी, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 22 लिख दिए, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 22 का वर्ग है, यहाँ पर हम लिख लेते 23 का वर्ग। 23 का वर्ग क्या होता है, 529, जो कि इससे ज्यादा है, ठीक है। अब देखना जी, 515 किसके पास में है, 484 के पास में, यहाँ पर 529 के पास में। आप बोलोगे 529 के पास में है जी, 515 मतलब बड़ी संख्या के पास में है, तो बड़ा वाला जी आपका आंसर हो जाएगा। 227 का वर्ग होती है 51,529 संख्या। क्लियर है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही कम समय में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि अभी आज आपने क्या देखा, आज आपने देखा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसका आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं विदिन सेकंड, ठीक है। चलिए ठीक है।